सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोडिंग ट्रेन। सो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं इन पाइथन। ओके, अब देखो यहाँ पे हमारे पास 5 मेथड्स हैं जो हम लोगों ने माइंड में रखने हैं। बहुत सिंपल है ये। अब देखो, अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और दी अंडरस्कोर करेक्टर। अब देखो यहाँ पे ये मैंने एग्जांपल सारे लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, जो भी हम लोग वेरिएबल का नेम देंगे ना, वेरिएबल का नेम क्या होता है, जैसे ये हमने वेरिएबल का नेम लिखा और उस इक्वल टू ये वैल्यू, मतलब कि इस वेरिएबल में ये वैल्यू जो है वो स्टोर हो रही है। अब जो वेरिएबल का नेम है ना, वो हमने कैसे कैसे किस किस मेथड्स को ध्यान में रख के लिखना है, वो हम लोग यहाँ पे पॉइंट्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो वेरिएबल का नेम है ना, वो या तो लेटर से स्टार्ट हो, मतलब कि ए बी सी डी कोई भी जेड तक, ठीक है। और वो कैपिटल भी हो सकता है और स्मॉल भी हो सकता है, ठीक है। या फिर वो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो। अब देखिए आप, ये वाला एग्जाम्पल और एग्जाम्पल थर्ड, तो ये एग्जाम्पल वन और एग्जाम्पल थर्ड जो है ना, वो इसको सेटिस्फाई करते हैं। या तो कोई, जैसे यहाँ पे माई VAR लिखा है, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे क्या है, लेटर्स हैं। तो जो M है वो फर्स्ट लेटर है, और यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड है ना, अल्फाबेट, वो क्या है, अंडरस्कोर, ठीक है। तो या तो हम लोग अंडरस्कोर से स्टार्ट करें, या तो फिर कोई भी अल्फाबेट से या लेटर से स्टार्ट करें, ठीक है। ये पहला केस था। सेकंड है, अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर। हम लोग वेरिएबल का नेम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर्स एंड अंडरस्कोर्स। मतलब कि जो वेरिएबल का नेम है ना, जैसे 2 है, 2 हमने बाद में दिया हुआ है, लेकिन हम लोग उसको स्टार्टिंग में नंबर को नहीं ऐड कर सकते, लेकिन कहीं भी बीच में या बाद में हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं। तो जो हमारा वेरिएबल है ना, वेरिएबल में 3 चीजें होनी चाहिए। या तो हमारे पास अल्फाबेट्स होने चाहिए ए से जेड तक, या फिर नंबर होने चाहिए, और या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए। अब आप ये देखो एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारा अंडरस्कोर बीच में है, तब भी ये वेरिएबल का नेम एकदम सही है। या तो वो बीच में हो या स्टार्टिंग में हो या कहीं भी हो अंडरस्कोर, हमें उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नंबर है ना, नंबर स्टार्टिंग में नहीं होने चाहिए, बाकी कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। सेकेंड है, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। मतलब कि जो हमारा एज, ये हमारा स्मॉल कैप लेटर्स में है और ये हमारा कैपिटल लेटर्स में है। जो ए है, ये फर्स्ट ए कैपिटल में है और ये फर्स्ट ए स्मॉल में है। तो अब ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है। सिमिलरली हमारा जो ये एज है, ये सारा का सारा स्मॉल में है और ये सारा का सारा कैपिटल में है। तो ये बेसिकली ये तीनों ही डिफरेंट है, ठीक है, आर डिफरेंट वेरिएबल्स, ठीक है। नेक्स्ट है, अ वेरिएबल नेम कैन नॉट बी एनी ऑफ द पाइथन कीवर्ड्स। अब पाइथन कीवर्ड्स मतलब होता है, जैसे कि अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखो प्रिंट, ये एक फंक्शन है पाइथन में इनबिल्ट, जिसका काम है प्रिंटिंग की हेल्प, प्रिंट करने के लिए स्क्रीन में, ठीक है। तो हम लोग प्रिंट कभी भी वर्ड नहीं ले सकते वेरिएबल में, तो इसको बोलते हैं कीवर्ड्स, ठीक है। मतलब जो इनबिल्ट पाइथन फंक्शंस हैं, उनको हम लोग यूज नहीं कर सकते वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। तो जैसे मैं ये कोड रन करके आपको दिखाऊंगी, तो हमारे पास यहाँ पे सारी की सारी कोडिंग क्रेन आउटपुट आ जाएगी, ठीक है। अब देखो मैंने ये रन किया, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आया। इसका मतलब कि ये जो वेरिएबल है वो सारे के सारे ही करेक्ट है। सिमिलरली अगर मैं फॉर एग्जाम्पल नंबर से स्टार्ट करूँ, 2 माई इज इक्वल टू हेलो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे हमारे पास एरर आ रही है। वो एरर क्या आ रही है कि जो हमारा वेरिएबल नेम है वो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। अब जैसे ही मैं इस 2 को हटा दूंगी, तो देखो ये एरर यहाँ से चली गई। इसका मतलब कि हम लोग कभी भी 2 से स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो हमारे पास हो गया। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल बता दूं। फॉर एग्जाम्पल एज, एज विच इज इक्वल टू 5 एंड विच इज इक्वल टू 7, और मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा एज, और फिर यहाँ पे एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया और उसमें लिख दिया मैंने एज, ठीक है। अब मैं इस कोड को रन करूंगी ना, तो इसमें देखो इस वाले एज में मेरे पास 7 आ रहा है और इस वाले एज में मेरे पास क्या आ रहा है, 5। क्यों? क्योंकि ये ए कैपिटल है और ये स्मॉल है। तो अगर हम लोग स्मॉल, हम देखो वर्ड दोनों में एज ही लिखा है, लेकिन जो पाइथन है वो केस सेंसिटिव है। अगर आप कैपिटल लिखोगे तो आपको कैपिटल ही लिखना पड़ेगा यहाँ पे, और अगर आपको स्मॉल ए लिखा है तो स्मॉल ए इक्वल टू 7 है। तो जब हमने यहाँ पे प्रिंट किया तो हमारे पास 7 ही वैल्यू आ रही है। इससे पता चलता है कि जो पाइथन है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है,
ठीक है। अब सेकंड मेथड, जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल इसमें हम लोगों ने अलग अलग लाइन में वेरिएबल डिफाइन कर दी और उसमें वैल्यूज दे दी। अब हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे x कॉमा y कॉमा z, ठीक है, विच इज इक्वल टू कोडिंग, फिर कॉमा, फिर क्रेन, फिर कॉमा, फिर पाइथन। अब देखो यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल्स दिए हैं और यहीं पे हम लोगों ने 3 वैल्यूज दी हैं, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, x में कोडिंग सेव हो जाएगा, फिर कॉमा के बाद y है, y में क्रेन सेव हो जाएगा और फिर है z, तो z में पाइथन सेव हो जाएगा। और जैसे ही हम लोग प्रिंट x, y और z करेंगे तो हमारे पास यहाँ कोडिंग, क्रेन एंड पाइथन यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक और वर्ड लिख देती हूँ, हेलो, ठीक है। और अब मैं इस कोड को रन करूंगी तो हमारे पास यहाँ पे एरर आ रहा है। वो एरर क्या आ रहा है कि आपने वेरिएबल्स तो 3 दिए, x, y और z, लेकिन आपने यहाँ पे इक्वल टू जो वर्ड्स है ना वो 4 दे दिए। अब देखो जो हेलो है, हेलो के पास कोई वेरिएबल है ही नहीं जहाँ पे वो उसकी वैल्यू वो स्टोर कर सके, तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पे एरर आ रहा है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी, जितने आपने वेरिएबल्स देने हैं, मतलब जितनी आपने वैल्यूज देनी है, वो जरूरी है कि आपके पास उतने के उतने वेरिएबल्स भी होने चाहिए, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल लिख देती हूँ a, लेकिन मैंने अब वैल्यू नहीं दी, ठीक है। तो यहाँ पे भी वो एरर क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है कि आपने 4 वेरिएबल्स दी हैं लेकिन जो वैल्यूज है वो आपने सिर्फ 3 ही दी है, तो यहाँ पे इसलिए हमारे पास एरर आ रहा है। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी, जितने आपने वेरिएबल्स दिए उतनी ही वैल्यू होनी चाहिए। अब सेकंड क्या है, अब फॉर एग्जांपल हमने 3 वेरिएबल्स लेने हैं और तीनों की वैल्यूज हमको एक ही चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, x इक्वल टू वाई इक्वल टू z इक्वल टू पाइथन, और जब हम लोग x, y और z को प्रिंट करेंगे तो तीनों में हमारे पास क्या आ जाएगा, पाइथन, पाइथन एंड पाइथन, क्योंकि हमने इन तीनों वेरिएबल्स को इक्वल टू किसके कर दिया, पाइथन के, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 मेथड देख लिए, एक तो ये है और एक ये मेथड है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है, अब नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्कैटिनेशन का। अब देखो हमारे पास एडिशन होता है, ठीक है, ये प्लस का सिंबल है, ठीक है। तो आप जब आप प्लस करते हो इसको आप प्लस बोलते हो, ओके, एडिशन। तो जब भी आप 2 नंबर्स को प्लस करोगे, जैसे 4 एंड 5, तो हमारे पास इक्वल आ गया 9, ठीक है, ये हमारे पास इंटीजर है। बट अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, मतलब कि देखो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि हमारा जो वेरिएबल है वो स्ट्रिंग है, जब हमारे पास डबल कोट्स होंगे। अब देखो हमने एक x वेरिएबल लिया विच इज इक्वल टू कोडिंग क्रेन, फिर हमने y लिया विच इज इक्वल टू इज, फिर हमने z लिया विच इज इक्वल टू ऑसम, और हमने प्रिंट क्या किया, मैं एक बार आपको रन कर देती हूँ। अब हमने प्रिंट क्या किया, x प्लस वाई प्लस z। तो इसमें क्या किया कंप्यूटर ने, सबसे पहले कोडिंग क्रेन लिखा, ठीक है, फिर प्लस किया y, y क्या है इज, तो यहाँ पे इज लिखा, फिर क्या z, तो यहाँ पे उसने ऑसम लिख दिया। अब देखो यहाँ पे, और इस कोड को देखो, मैं इस कोड को भी रन करी, अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है 15, वो 15 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो ये प्लस है ना, ये प्लस एडिशन का काम कर रहा है, मतलब कि x और y की वैल्यू हमने ऐड कर दी, मतलब कि 5 प्लस 10 जो कि हमारे पास आ गया 15। तो यहाँ पे हम लोग इस प्लस को बोलेंगे एडिशन, बट यहाँ पे इस प्लस को हम लोग बोल देंगे कॉन्कैटिनेशन, ठीक है, कॉन्कैटिनेशन, मतलब कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इस सारी जो स्ट्रिंग हम लोगों को गिवन है ना, उसको हम लोग ऐड कर करके आसपास लिखी जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे एक स्पेस आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे भी स्पेस आ रही है। अब वो स्पेस क्यों आ रही है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे स्पेस दी है, हमने इसके बाद भी स्पेस दी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डबल कोट्स को ऐसे लिख दूं, कोई मैं स्पेस ना दूं तो सारे चिपके चिपके आ जाएंगे। ये देखो कोडिंग क्रेन लिखा, क्रेन के जस्ट बाद ही इज आ जाएगा, वो इसलिए यहाँ पे इज ऐसे आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे स्पेस दूं तो यहाँ पे हमारे पास स्पेस दे दे के वर्ड्स आएंगे। इसका मतलब कि जो भी हम लोग डबल कोट्स में देंगे ना, वो एज इट इज यहाँ पे प्रिंट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन और इसको बोलते हैं हम लोग एडिशन। और थर्ड केस क्या है, अगर हम लोग एक इंटीजर रखें, मतलब कि हमारे पास एक 5 जो है वो इंट वैल्यू है और हमारे पास ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। अब अगर हम लोग इस चीज को रन करेंगे ना, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, एरर आएगा। वो क्या एरर आएगा, देखो ये जो 5 है ना, ये क्या है, इंटीजर, और जो ये कोडिंग है ना, ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्यों है, क्योंकि ये डबल कोट्स में है। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, एरर। वो ये कह रहा है कि इंटीजर और स्ट्रिंग कभी भी ऐड नहीं हो सकते, तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है।
और यहाँ पे हमारे पास कोई भी एरर नहीं आएगा क्योंकि ये तीनों की तीनों ही स्ट्रिंग है। और यहाँ पे हम लोगों ने एडिशन किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई, और अगर हम लोग इसको रन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, एरर। ठीक है, तो ये हमारे 3 कोड्स थे जिसमें हमने एडिशन का सिंबल यूज किया। अब देखो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेरिएबल्स के अंडर ही ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल। अब देखो क्या है, हम लोगों ने एक वेरिएबल लिया x विच इज इक्वल टू लव। ठीक है, अब उसके बाद ये हम लोगों ने क्या किया, ये हम लोगों ने एक फंक्शन डिफाइन किया। अभी आपको इसको समझने की जरूरत नहीं है कि मैंने ये क्या लिखा, बस आप ये देख लो ये एक फंक्शन है। ठीक है, जैसे जावा और C++ में फंक्शन होता है, तो ये एक फंक्शन है। ओके, और यहाँ पे हमने इस फंक्शन को कॉल किया। अभी आप बस इतना समझो। अब देखो हमने क्या लिखा, ये हमारा डेफ फिर माई फंक्शन है। ठीक है, इसके अंदर हमने 2 लाइन्स ऑफ कोड लिखा। एक तो लिखा x इक्वल टू फैंटास्टिक, और उसके बाद हमने कमांड दिया प्रिंट करो पाइथन इज। अब ये देखो ये डबल कोट्स में हमने लिखा है। ठीक है, तो जो भी हम लोगों ने प्रिंट के अंदर डबल कोट्स में लिखेंगे ना, वो एज इट इज हमारा प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हमने लिखा है प्लस फिर x। अब देखो जो x है ना, ये x क्या है, वेरिएबल। मतलब कि जो भी हम लोगों ने x की वैल्यू स्टोर की है ना, वो यहाँ पे आके प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब पहले मैं इसको रन करके दिखाती हूँ, फिर आपको डिफरेंस समझ लगेगा। अब देखो एक बार आ रहा है पाइथन इज फैंटास्टिक, और सेकंड में आ रहा है कोडिंग क्रेन इज लव। अब देखो हम लोग सबसे पहले x वेरिएबल डिफाइन किया। ठीक है, कंप्यूटर क्या करेगा, एक अपने स्टोरेज सिस्टम में x वेरिएबल बनाएगा और उसमें वैल्यू ये स्टोर कर देगा। ठीक है, उसके बाद हमने ये फंक्शन बनाया। ओके, अभी पाइथन जो है वो इस फंक्शन को नहीं पढ़ेगा, ये फंक्शन को तब पढ़ेगा जब हम लोग उसको कॉल करेंगे। और ये देखो यहाँ पे हम लोगों ने इस फंक्शन को क्या किया है, कॉल किया है। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे ना, तो कंप्यूटर इस फंक्शन के अंदर आ जाएगा। अब कंप्यूटर इस फंक्शन के जब अंदर आएगा, वो क्या देखेगा कि यहाँ पे फिर से x वेरिएबल हमने लिया है, लेकिन यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या है, फैंटास्टिक। तो जो हम लोग फंक्शन के अंदर, ये हमारा फंक्शन है, उसके अंदर जो हमने वेरिएबल डिफाइन करते हैं ना, वो होता है लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल होता है कि हम लोगों ने एक फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिफाइन किया, और हम लोग उस वेरिएबल को, ये हमारा वेरिएबल है, हम लोग इस वेरिएबल को इस फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकते हैं। समझ रहे हो? अब देखो हमने यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल किया, तो कंप्यूटर इस फंक्शन के अंदर आ जाएगा और वो देखेगा कि यहाँ तो x की वैल्यू अब चेंज होके फैंटास्टिक हो गई है। ठीक है, तो कंप्यूटर ने क्या किया, लव की जगह फैंटास्टिक सेव कर लिया। उसके बाद उसने क्या किया, प्रिंट किया। क्या प्रिंट करना है, पाइथन इज। ये तो हम लोगों ने डबल कोट्स में लिखा, ये एज इट इज हमारा प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हमने लिखा प्लस। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे अभी प्लस कर रहे थे ना, प्लस प्लस, तो यहाँ पे हमने फिर प्लस लिखा और फिर लिख दिया x। अब ये x यहाँ पे क्या है, ये वेरिएबल है। तो अब इस x वेरिएबल में क्या वैल्यू स्टोर है, वो है फैंटास्टिक। तो इस x की जगह यहाँ पे आ जाएगा फैंटास्टिक। ठीक है, अब कंप्यूटर इस फंक्शन, ये हमारा जो फंक्शन है ये खत्म हो गया। ठीक है, तो कंप्यूटर इस फंक्शन के बाहर आ जाएगा, और नेक्स्ट बाहर आके हमारे पास फिर से क्या है, प्रिंट स्टेटमेंट। अब इस प्रिंट स्टेटमेंट में हमने क्या लिखा है, कोडिंग क्रेन इज। तो जो हमने ये डबल कोट्स में लिखा है, तो ये तो हमारा एज इट इज यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब हमने प्लस देके वेरिएबल लिखा है x। अब देखो इस वेरिएबल में x है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, वैल्यू लव, और ये जो लव है ये ग्लोबल वेरिएबल है। ओके, ये हमारा क्या है, लोकल वेरिएबल। मतलब कि हमारे इस फंक्शन के अंदर हमने इसको डिफाइन किया, और हम लोग इस फैंटास्टिक वेरिएबल, मतलब जो x वेरिएबल है, ये इस फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग बाहर x को प्रिंट करेंगे ना, तो वो हमारा क्या प्रिंट हो रहा है, जो हमने लोकल वेरिएबल में वैल्यू, सॉरी ग्लोबल वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर किया, जो कि है लव। तो यहाँ पे हमारे पास लव वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ये हमारा लोकल वेरिएबल है, और ये हमारा क्या है, ग्लोबल वेरिएबल। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, और ये हमारा क्या है, लोकल वेरिएबल। ठीक है, अब यहाँ पे सिमिलरली देखिए, अब अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोग इस फैंटास्टिक वर्ड को ग्लोबली यूज करना चाहते हैं, ग्लोबली मतलब हम लोग चाहते हैं कि ये इस फंक्शन में भी यूज हो और इस फंक्शन के बाहर भी यूज हो, तो वो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक वर्ड है ग्लोबल। अब देखो सबसे पहले हमने x इक्वल टू लव लिखा,
ठीक है, फिर हमने ये फंक्शन को डिफाइन किया। ठीक है, अब हमने इस फंक्शन को जब कॉल किया ना, तो कंप्यूटर इस फंक्शन के अंदर जाएगा और देखेगा कि ले यहाँ पे तो हमने ग्लोबल वर्ड दे दिया, कीवर्ड दे दिया, तो अब ये जो x है ना, ये ग्लोबल वर्ड से हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग उसकी नेक्स्ट लाइन में क्या सेव कर रहे हैं, x इक्वल टू फैंटास्टिक। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो अब x में है ना, x ये वाला जो फैंटास्टिक वर्ड है, ये हम लोग ग्लोबली भी यूज कर सकते हैं। ग्लोबली मतलब इस फंक्शन के बाहर भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं अब इस कोड को रन करूं तो देखो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कोडिंग क्रेन इज लव, जो कि हमने यहाँ पे लिखा था। ठीक है, इस लाइन में, लास्ट वाली लाइन में फंक्शन के बाद, और ये भी हमने सेम लिखा। देखो अब ये कोड और ये कोड सेम है, बस हमने यहाँ पे क्या लिखा, ग्लोबल एक्स लिख दिया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, अब हम लोग को यहाँ पे लव नहीं आ रहा, यहाँ पे हमको वर्ड आ रहा है फैंटास्टिक। वो क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इस फंक्शन के अंदर ग्लोबल एक्स लिख दिया। अब कंप्यूटर क्या देखेगा कि अब जो ये वेरिएबल है ना, ये ग्लोबल हो गया, मतलब कि हम लोग इसको इस फंक्शन के बाहर भी यूज कर सकते हैं। तो जब हमने अब इसको यहाँ पे यूज किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, फैंटास्टिक। लेकिन अगर हम लोग इसको इस कोड में यूज कर रहे थे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा था, लव। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। अगर हम लोगों ने इस फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया और हम लोग चाहते हैं कि वो उस फंक्शन के बाहर भी यूज हो, तो हम लोग सिंपली क्या लिख देंगे, ग्लोबल वर्ड का यूज कर लेंगे। ठीक है, अब एक और मैं आपको चीज दिखाना चाहती हूँ। अब इस स्टेटमेंट को फॉर एग्जाम्पल मैं इस फंक्शन के ना ऊपर प्रिंट कर रही हूँ। अब देखो, अब यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे ना, अब फॉर एग्जाम्पल x इक्वल टू लव आया। ठीक है, अब ये हमने फंक्शन डिफाइन किया है। ठीक है, इसको बोलते हैं डिफाइन करना फंक्शन। तो जैसे ही कंप्यूटर इस लाइन में आएगा ना, वो देखेगा कि यहाँ पे तो फंक्शन इन्होंने डिफाइन किया है, तो अभी वो इसके अंदर नहीं आएगा। जब हम लोग इसको कॉल करते हैं ना, वो तभी इसके अंदर आ सकता है। अब देखो, कंप्यूटर सबसे पहले x वेरिएबल लेगा और उसमें वैल्यू डाल देगा लव। उसके बाद वो इधर आया, वो देखेगा नहीं, अभी मैं इसके अंदर नहीं जा सकता क्योंकि ये सिर्फ डिफाइन है। तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर आएगा और देखेगा जो भी इसके अंदर वैल्यू है वो एज इट इजली प्रिंट कर देगा। अब देखो प्लस x लिखा। अब इस केस में ना, जो हमारे पास वैल्यू आएगी ना आउटपुट में, वो आएगी कोडिंग क्रेन इज लव। देखो मैं आपको रन करके दिखाती हूँ एक बार। देखो यहाँ पे आ रही है लव, बट यहाँ पे आ रहा है फैंटास्टिक। वो क्यों डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो हमने लिखा ना, वो हमने सबसे पहले कंप्यूटर इस लाइन में आया, उसने क्या किया, x में वैल्यू लिख दी लव। उसके बाद इस फंक्शन के अंदर वो नहीं आ सकता जब तक हम लोग उसको कॉल नहीं करते। ठीक है, तो अभी ये फंक्शन उसके लिए कुछ भी नहीं है, मतलब वो इसके अंदर नहीं आ सकता। तो जैसे हमने यहाँ पे प्रिंट कमांड लिखी ना, तो वो जो पहले से x के अंदर वैल्यू है ना लव, तो यहाँ पे उसने वही वैल्यू स्टोर थी, तो वही उसने प्रिंट कर दी। अब इसके बाद हमने जब इस फंक्शन को कॉल किया ना, तो वो इस फंक्शन के अंदर जाएगा और तब वो यहाँ पे वो वैल्यू देखेगा कि अच्छा इसके अंदर x हमने ग्लोबल कर दिया, तो जो ये लव है ना वो कैंसिल करके वहां पे क्या लिख देगा, फैंटास्टिक वर्ड। तो जब हम लोग इसके बाद इस प्रिंट स्टेटमेंट को प्रिंट करेंगे ना, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास आ रहा है फैंटास्टिक। तो ये डिफरेंस था इस प्रिंट स्टेटमेंट का और इस प्रिंट स्टेटमेंट का। तो ये था हम लोगों ने इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अगर आपको इस कोड में कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।